एक ऐसी माँ, उसने सोचा भी नहीं था, उसने देखा भी नहीं था कि आज माँ बहन बेटियां इतनी गद्दार निकलेंगी। वो कलश यात्रा करेंगी, वो सिर पे कलश रख के यात्रा करेंगी, रख के कलश, वो चैत नवरात्र रत्न नवरात्र बनाएंगी, वो भैया दूज रक्षाबंधन करेंगी। अगर उन्हें पता होता कि मेरी समाज की महिलाएं, सारी महिलाएं, सारे पूरे धर्म की महिलाएं ऐसा करेंगी, तो फिर वो शायद इतना त्याग न करती। पत्रकार बंधु, आपका सवाल मुझे भी रुला देने वाला है। मां रमा का त्याग, अगर मैं 2 घंटे भी इस पे व्याख्यान करूं तो लोग जो सुनते हैं शूद्र समाज के बहुजन वो रोने लगते हैं। मां रमा अगर ना होती तो बाबा साहब न बन पाते, संविधान निर्माता भी शायद न बन पाते। तो अगर संविधान निर्माता न बन पाते, मां रमा की वजह से ही वो उस पोस्ट तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचे थे, क्योंकि मां रमा ने उनको पूरा एक मजदूरी कर करके उनको आगे बढ़ाया, पढ़ाया, और बाबा साहब मां रमा के कारण ही वहां तक पहुंच पाए। और मैं अपने समाज की बहनों माताओं से कहना चाहता हूं कि जो आप बनी हो, जो आप अधिकारी कर्मचारी, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, प्रोफेसर और इंस्पेक्टर, सिपाही, लेखपाल की बीबी कहलाती हो, तो वो मां रमा के त्याग के कारण है। मां रमा का त्याग तुम याद करना, पूछना, देखना, सोचना कि मां रमा की वजह से बाबा साहब कैसे आए। मां रमा, बाबा साहब बाहर पढ़ने गए हैं, बाहर पढ़ रहे हैं विदेश में, यहाँ एक बाबा साहब की जो बच्चे थे, एक बेटी हिंदू खत्म हुई। जब हिंदू खत्म हुई तो मोहल्ले वाले आए और कहने लगे, रमा लाओ, कफन के पैसे नहीं थे। माँ रमा कफन के पैसे नहीं थे, घर में गई और साड़ी का एक पल्लू ला दी फाड़ के, और साड़ी का पल्लू फाड़ के लाई, मोहल्ले वाले दफनाए। फिर एक बेटा रमेश खत्म हुआ, जब रमेश खत्म हुआ तो फिर मोहल्ले वाले आए, रमा बोल लाओ, कफन के लिए पैसे लाओ। माँ के पास कफन के लिए पैसे नहीं थे, फिर दूसरी साड़ी का पल्लू लाई, घर में गई, रोई, और दूसरी से तब दफनाया गया। ऐसे 2-3 बच्चे ऐसे ही बिना कफन के, बिना सुविधा के, बिना इलाज के खत्म हो गए। बाबा साहब बाहर से घर आते, पढ़ के विदेश से, जब घर आए तो बोले, रामो, रामो बोलते थे हमारी माँ को, रामो बच्चे कहाँ हैं? माँ झूठ बोली, बोले बच्चे खेलने गए हैं। जब बाबा साहब अपने भैया भतीजों, ताऊ चाचा से बात करने लगे, अंधेरा हुआ, तो माँ रमा से बोले कि रामो बुलाओ बच्चों को, ये पढ़ने का समय है। माँ रमा अंदर गई, रोने लगी और कहने लगी, बच्चे अब नहीं है, बच्चे खत्म हो गए, बच्चे खत्म हो गए। बाबा साहब ने कहा कि तुमने टेलीग्राम क्यों नहीं किया, मुझे बुलाया क्यों नहीं? अगर बच्चे खत्म हो गए तो मैं आ जाता और देखता, इलाज कराता। अब मैं विदेश पढ़ने नहीं जाऊंगा, अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। जब मेरे बच्चे नहीं तो मैं किसके लिए पढ़ूंगा, क्यों पढ़ूंगा? देखिए एक अनपढ़ माँ हमारे बारे में क्या सोचती थी। माँ रमा ने कहा, नहीं सर, आपको जाना होगा, आपको पढ़ना होगा। अगर आप नहीं गए, आप नहीं पढ़े, तो आपके करोड़ों बच्चे, अरबों बच्चे खत्म हो जाएंगे। एक ऐसी माँ, उसने सोचा भी नहीं था, उसने देखा भी नहीं था कि आज माँ बहन बेटियां इतनी गद्दार निकलेंगी। वो कलश यात्रा करेंगी, वो सिर पे कलश रख के यात्रा करेंगी, रख के कलश, वो चैत नवरात्र रत्न नवरात्र बनाएंगी, वो भैया दूज रक्षाबंधन करेंगी। अगर उन्हें पता होता कि मेरी समाज की महिलाएं, सारी महिलाएं, सारे पूरे धर्म की महिलाएं ऐसा करेंगी, तो फिर वो शायद इतना त्याग न करती। मार देखिए कैसे आंसू, रोना आ जाता। अब देखो, सीखो हम कैसे गद्दार हो गए। हम मां रमा के त्याग को नहीं जाते। सीखो मुस्लिमों को, हाय हंसे हाय हुसैन, हाय हंसे हाय हुसैन, 15-15 दिन रोते, हम रो नहीं पाते। हम मां रमा के बलिदान को याद नहीं करते। हम तो बाबा साहब जब 6 दिसंबर को खत्म हुए, 6 दिसंबर को भी हम अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर ले, शादी कर ले, ब्याह कर ले। हम ब्राह्मण तो यही चाहता है कि 6 दिसंबर को ये भूल जाएं। और सुनिएगा, 6 दिसंबर को हमने आपसे कहा कि जब 6 दिसंबर आए, बाबा साहब 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस हुआ था। अपने बच्चे का जन्मदिन मत मनाइएगा, अपने बच्चे के किसी ब्याह शादी में मत जाइएगा, रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, कोई खुशी मन नहीं मनाइएगा। देखना, क्योंकि यहाँ हम बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल को भूल जाते, अपने बच्चों को नहीं बताते। हमने बताया लोगों से कि जब बाबा साहब का जन्मदिन आए, 14 अप्रैल आए, तो 13 अप्रैल को अपने बच्चे को नए कपड़े ले आना, नए अपनी बीबी को साड़ी सूट ले आना, और घर में डीजे झालर सब होगा, सजा होगा। एक त्योहार है तुम्हारा 14 अप्रैल को, 13 को तैयारी कर लेना। और सुबह केक काटना घरों में। जब आप केक काटोगे, सुबह बच्चों को बुलाओगे, तो आपका बच्चा कहेगा, हर साल पूछेगा अगले साल के बाबा का जन्मदिन कब आएगा। वो जो अब अपना ये जन्मदिन याद रखता, तो बाबा साहब का भी याद रखेगा। हम धीरे धीरे बताएंगे तो बाबा साहब का ऋण उतारेंगे। रोज जब घर जाएं, ऑफिस से घर जाएं, आप अपने पति से कहो, पति से बोलो कि बाबा को जय भीम करके जाओ, इसके कारण तुम्हारी कोठी बंगला पद पास्ट है। अरे बहनों, तुम्हें स्कूल जाने का हक नहीं था, कोई हक नहीं था, तुम्हें सती कर दिया जाता था। तुम्हारा पति मरा बीमारी में, तुम्हारा पति मरा एक्सीडेंट में, और तुम्हें सती कर दिया जाता था।
कैसी स्थिति थी। और सुनिए, एक एक और प्रथा थी, अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, कन्या को मंदिर में पुजारी ले जाता था और उसके साथ गलत काम करता था, और गलत काम करके जो उसका पुत्र होता था या उसको जो बच्चा होता था, हरिजन रहते थे। हमने गांधी जी से कहा कि हे गांधी जी, तुमने केवल, हमारे तो हजारों नाम पहले थे, हमें पहले शूद्र पुकारा जाता था, फिर दलित पुकारा, फिर वंचित पुकारा, तुमने हरिजन नाम रख दिया हमारा। अरे हरि माने भगवान, जन माने मनुष्य, हरिजन तो सभी है, ब्राह्मण बनिया वैश्य क्षूद्र ठाकुर, सारे वर्ण हरिजन है। हर कौन हरि का औलाद नहीं है बताइए। तो अगर आपको जाति मिटानी थी, छुआछूत मिटानी थी, आप दलितों के लिए काम कर रहे थे, तो आप कहते आज से बनिया ब्राह्मण गुजर ठाकुर त्यागी जाट ठाक सारे हिंदू हरिजन है। हरि माने जन, हरि माने भगवान, जन माने मनुष्य, हरि के जन है। हमें ये एक इंडिकेट किया गया, आपने हमें इंडिकेट किया गया, हजारों नाम थे, एक नाम और दे दिया गया। हम उनकी बात से यहाँ सहमत नहीं है।